जब महाशक्तियां पीछे हट रही हों तो क्या एशिया के दो सबसे बड़े शेर मिलकर पूरी दुनिया का रुख बदल सकते हैं? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, टू टुगेदर, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत दौरे पर आई और दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जो चीन की दादागिरी और अमेरिका के बदलते इरादों को सीधी टक्कर देगा। आज के इस छोटे से सेशन में हम सिर्फ खबर नहीं जानेंगे बल्कि आपके यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इसके हर एक पहलू का जो है एनालिसिस करेंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंसन है कि कैसे इंडो पैसिफिक की राजनीति बदल रही है, और हर एक मुश्किल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और वोकेबलरी फ्रेज जो है जैसे कि रिंग फेंसिंग का क्या असली मतलब होता है। तो चलिए चलते हैं, आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पहले रिंग फेंस का मतलब होता है सुरक्षा घेरा बनाना या अलग रखना, टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मनी और रिलेशनशिप सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड और अफेक्टेड बाय अदर इन्फ्लुएंसेस। आइसोलेट करना, सील्ड करना या फिर सेफगार्ड करना। ओके। और एंटर हो जाएगा एक्सपोज, इंडेंजर या इंटीग्रेट। रेजिलियंस का जो मतलब होता है लचीलापन यानी आघात सहने की क्षमता। टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी। एंटर हो जाएगा फ्रैजिलिटी, वल्नरेबिलिटी या फिर वीकनेस। कॉन्सिक्वेंशियली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। रिजल्टेंटली या फिर लॉजिकली या सिग्निफिकेंटली। एंटर हो जाएगा कैजुअली, इररेलिवेंटली या फिर रैंडमली। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, टर्मिनोलॉजी, डेजिग्नेशन या कॉडिफिकेशन। एंटर हो जाएगा एनोनिमिटी, मिसनॉमर या फिर नेमलेसनेस। ऑप्टिमल मतलब सर्वोत्तम या सबसे अनुकूल, आइडियल, परफेक्ट या ऑप्टिमम। एंटर हो जाएगा वर्स्ट, पुअर या सब ऑप्टिमल। टर्बुलेंस का मतलब उथल पुथल या अशांति, केओस, इंस्टेबिलिटी या फिर टर्मोइल। एंटर हो जाएगा काम, पीस या स्टेबिलिटी। ईडियम फ्रेजेस भी देख ले। इन द फेस ऑफ का मतलब के बावजूद या उसका सामना करते हुए। इंडिया एंड जापान डिसाइडेड टू इनहांस कोऑपरेशन इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, यानी कि ये जो वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद या उसका सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इंडिया और जापान ने डिसाइड किया अपने कोऑपरेशन यानी कि सहयोग बढ़ाने का। रिंग फेंस का मतलब होता है अग्रणी एक तरीके से भूमिका निभाएं, टू टेक द सॉरी रिंग फेंस का वो मतलब नहीं होता है। ये रिंग फेंस का जो मतलब होता है वो होता है टू आइसोलेट और प्रोटेक्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप, फंड और एसेट फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं उदाहरण। बोथ नेशंस डिड वेल टू रिंग फेंस देयर बायलैटरल टाइज फ्रॉम मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स, मतलब दोनों पक्षों या दोनों देशों ने जो है बहुपक्षीय जो व्यवस्था होती है ना, मतलब मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उससे जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षित घेरे में रखकर बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। प्ले अ लीड रोल मतलब मुख्य भूमिका निभाना। टू प्ले अ लीड रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन बोथ कंट्रीज मस्ट सिक्योर देयर एनर्जी रूट्स, तो इसके लिए जो है ना दोनों को जो है ना अपने ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करना पड़ेगा। पेंट अ वास्ट कैनवस मतलब एक बहुत बड़ा खाका या रूपरेखा बनाना। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ पेंटेड अ वास्ट कैनवस ऑफ कॉपरेशन, सहयोग का एक बड़ा मतलब रूपरेखा खींचा है या उसका जो है एक योजना बनाया है, जो कि स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडियाज नेबरहुड टू द पैसिफिक, जो कि भारत के पड़ोस से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हुए होंगे। ठीक है। नेविगेट द टर्बुलेंस मतलब कि उथल पुथल या कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक पार कर जाना। इट इज़ अ पाथ ऑफ म्यूचुअल लर्निंग, ये जो है एक रास्ता है, एक मतलब कि मार्ग है आपसी एक दूसरे से सीखने का, इंडिया के लिए भी जापान के लिए भी, क्योंकि दोनों जो हैं वे जो हैं वो चाहते हैं नेविगेट द ग्लोबल टर्बुलेंस, वे वैश्विक उथल पुथल से पार पाने का दोनों कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। टू टुगेदर का मतलब समझिए क्या है, यहाँ दो मतलब कि दो देशों का आपसी तालमेल की बात हो रही है, और ये दो देश जो है एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं, जो कि जापान है ऑब्वियसली और एक हमारा जो भारत है वो है, और इसमें ये जो है वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में एक साथ मिलकर आ रहे हैं ये एक्चुअल में। ठीक है ना, तो उसी के बारे में ये बातचीत हो रही है।
और जो इसका सब हेडलाइन जो है वो है इंडिया एंड जापान डिड वेल टू रिंग फेंस देयर टाइज फ्रॉम मल्टीलैटरल अकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये कहने की बात हो रही है कि ये एक तो रिंग फेंस का तो मतलब हमने आपको जस्ट बताया, मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के चारों तरफ जो है ना सुरक्षा घेरा बना देते हैं ताकि बाहर की दिक्कतों का उस पर असर न पड़े। तो यहाँ पर जो है जो बात हो रही है रिंग फेंस का इस लाइन में वो है कि भारत और जापान ने जो है समझदारी का काम किया है, डिड वेल। ठीक है, और वो ये काम किया कि उन्होंने जो अपने आपसी जो रिश्ते हैं नहीं है, जो आपसी मतलब एक दूसरे से जो बना हुआ जो रिश्ते हैं उसको बहुपक्षीय समझौते, ये जो मल्टीलेटरल अकॉर्ड से जो है ना, यानी दूसरे देशों के समूहों में होने वाले बदलाव या मतभेदों से बचाकर अलग और सुरक्षित रखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है वो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची first official visit to India turned out to be an occasion to signal enhanced bilateral coordination in the face of global uncertainties। ठीक है, यानी कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, सनाए ताकेइची, उनका जो पहला ऑफिशियल विजिट है, आधिकारिक यात्रा जो है इंडिया में, ये मतलब कि टर्न आउट टू बी एन ओकेजन, ये एक ऐसे अवसर के रूप में उभरा है जो सिग्नल देता है इन्हांस्ड बायलैटरल कोऑर्डिनेशन का, यानी कि एक बढ़ा हुआ, ठीक है ना, ये मतलब कि ये दौरा जो है ना ये क्या कहेंगे एक आपस में जो है ना और ज़्यादा मिलकर, मतलब इन्हांस्ड बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, और ज़्यादा मिलकर, ठीक है ना, ये लोग काम करेंगे इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ देख रहे हैं, यानी कि जो वैश्विक जो उथल पुथल है, जो अनिश्चितता का जो माहौल है, ऐसे माहौल में जो है दोनों देशों ने जो है वो दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो आपस में और ज़्यादा मिलकर काम करेंगे। ठीक है ना, रैपिड चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर फोर्सिंग ऑल कंट्रीज इनटू फ्रेश थिंकिंग। ठीक है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंसली विद रिगार्ड टू चाइना। ठीक है, चाइना ही तो है। ये जो रैपिड जो चेंजेस है, ठीक है ना, ये कि जो बहुत बड़ी बदलाव, एक जो दुनिया जो है या दुनिया की जो राजनीति है ना वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी जो क्या कहेंगे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना, वो जो इतनी तेज़ी से आ रही है, ये हर देश को जो है ना फोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है कि वो एक नया तरीके से सोचे, एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही है इस चीज़ को। और मोस्ट कॉन्सिक्वेंसली विथ रिगार्ड टू चाइना, और ये जो है ना ये खास करके जो है ना ये चीन को लेकर जो है मतलब कि एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये चीन के संबंध में है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंसली, और सबसे ज़्यादा जो परिणाम जो इसका है ये संबंध विथ रिगार्ड टू, मतलब इसके संबंध में, किसके संबंध में, तो चाइना के संबंध में। यानी कि इस ये जो नया सोच है वो नया सोच का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो असर है वो चीन को लेकर उसकी उनकी नीतियों पर पड़ रहा है, क्योंकि चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। समझ गए भैया, चीन है चीन। द यूएस appears लेस enthusiastic। अब जो कह रहा है कि अमेरिका जो है वो प्रतीत होता है कि बहुत ही, मतलब उसको कोई इंतजाज़म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है अबाउट द क्वाड ग्रुपिंग के बारे में, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड इज़ अनश्योर ऑफ द नोमेनक्लेचर, और वो नामकरण की जो प्रणाली है उसके बारे में भी अनिश्चितता है इंडो पैसिफिक का इन इट्स स्ट्रेटजी। यानी कि कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है अब क्वाड समूह, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, उसको लेकर उतना उत्साहित या गंभीर नहीं है जितना पहले था। साथ ही अमेरिका जो है अपनी रणनीतियों में इंडो पैसिफिक शब्द, यानी कि ये जो नोमेनक्लेचर है उसका इस्तेमाल करने को भी लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है, अनश्योर है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो इस पृष्ठभूमि में या मतलब कि क्या कहेंगे, इस पूरी स्थिति को देखते हुए ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप
इंडिया और जापान ने जो है डिक्लेयर कर दिया जॉइंट इंटेंट को, यानी कि संयुक्त एक मतलब कि इरादे को इसने जो है क्या कहेंगे कि उसको घोषणा की है, टू कंटिन्यू with an updated free and open Indo-Pacific posture, ring fencing bilateral ties from multilateral arrangements। ठीक है ना। तो ऐसे माहौल में, इस पूरी स्थिति को देखते हुए ऐसे माहौल में भारत और जापान ने मिलकर ये घोषणा की कि वे मुक्त और खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसको FOIP कहते हैं, के अपने रुख को नए और सुधरे हुए रूप यानी कि अपडेटेड एक पोस्चर में लेकर आएंगे, यानी कि एक नया और सुधरा हुआ रूप में जारी रखेंगे। ठीक है। रिंग फेंसिंग बायलैटरल टाइज फ्रॉम मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स, और ये जो है क्या कहेंगे आप इसको, इसमें यह तय किया गया कि वे अपने जो आपसी रिश्तों का जो है ना बाहरी जो बहुपक्षीय बदलावों से प्रभावित नहीं होने देंगे। वो अपने बायलैटरल टाइज को रिंग फेंस करेंगे, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे मल्टीलेटरल अरेंजमेंट से। मल्टीलेटरल अरेंजमेंट में चाहे कोई भी बदलाव आए, कोई भी डेवलपमेंट हो, उससे हमारा जो आपसी जो एक जो संबंध है वो उससे प्रभावित नहीं होगा, रिंग फेंस करेंगे उसको। ठीक है। मिस तकाइची, ठीक है, ताकाइची इसको कहते हैं, ठीक है ना, मिस ताकाइची। तो मिस ताकाइची जो हैं उसने साइन किया एटलीस्ट कम से कम 16 एग्रीमेंट्स को, समझौता और डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें शामिल है एक जॉइंट स्टेटमेंट एनर्जी रेजिलियंस को लेकर, जिसमें जो है सपोर्ट करेगा बायलैटरल कोऑपरेशन को यानी कि द्विपक्षीय सहयोग को अलोंग द मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन। ठीक है ना। ये जो होगा ना जो ये एनर्जी रेजिलियंस जो है, जो एक साझा बयान आया, इसका जो मकसद है समुद्र के रास्ते जो तेल और गैस एक देश से दूसरे देश जाती है ना, जैसे कि मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन जो है, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। ठीक है। और दोनों देश इस पूरे रास्ते में एक दूसरे की मदद कर सके, तो इसका लेकर जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है इसमें आया है। ठीक है। द कमिटमेंट्स टू एनर्जी कॉपरेशन, ये जो वादे हैं, जो प्रतिबद्धता है एनर्जी कॉपरेशन को लेकर, वर सपोर्टेड बाय अवेयरनेस। इस अवेयरनेस से मतलब कि ये सपोर्ट हुआ है, ये जो मतलब क्या कहेंगे इसको, एक तरीके से ये दोनों देशों के बीच जो एनर्जी कॉपरेशन को लेकर जो वादे किए गए ना, उनके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी समझ थी, एक अवेयरनेस था उसके पीछे। यहाँ सपोर्ट का मतलब ना, एक आप ये नहीं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसको समर्थित या समर्थन दिया गया, ऐसा नहीं। इसके पीछे जो मतलब कि अवेयरनेस थी, जो एक समझ थी, वो यह थी कि अगर भारत और जापान, ठीक है ना, को जो है लीड रोल्स करना है इन द FOIP में, तो दोनों पक्ष या दोनों साइड्स जो है शुड कॉपरेट, उनको कॉपरेट करना चाहिए इन द एनर्जी डोमेन फ्रॉम साउथ एशिया टू द इंडो पैसिफिक। ठीक है। तो मतलब कि भारत और जापान को जो है ना हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि FOIP में नेता या बड़ी भूमिका निभानी ही होगी, तो उन्हें दक्षिण एशिया से लेकर पूरे मतलब कि हिंद प्रशांत क्षेत्र तक ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करना ही होगा। ऊर्जा सुरक्षा के बिना कोई भी देश बड़ा लीडर नहीं बन सकता, ये बात हमेशा याद रखनी ही होगी। द कंसर्न वॉज, ये जो कंसर्न, ये जो चिंता है, वॉज ऑल्सो लिंक्ड, ये उससे भी जुड़ा हुआ है, विद द प्रॉब्लम्स बोथ साइड्स फेस्ड रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ एनर्जी कैरिंग शिप्स एंड सेलर्स ड्यूरिंग द US-Israel वॉर अगेंस्ट ईरान। ये जो ऊर्जा को लेकर ये जो चिंता थी ना, वो एक जो है ना आपका ये जुड़ा हुआ था किससे, उस समस्या से जो दोनों देशों को जो है वो फेस करना पड़ा, किसको लेकर, रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ एनर्जी कैरिंग शिप्स एंड सेलर्स ड्यूरिंग द US-Israel वॉर अगेंस्ट ईरान। ये जो US-Israel का जो वॉर हुआ था ईरान के खिलाफ, तो उस दौरान जो एनर्जी कैरी करने वाले जो शिप थे, जो जहाज़ थे और जो नाविक थे, उनकी सुरक्षा को लेकर
मतलब उनकी सुरक्षा के संबंध में जो दोनों साइड्स को जो समस्या झेलनी पड़ी थी उसको लेकर ये चिंता थी, मतलब कि ये चिंता थी या जताई गई थी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब मतलब कि ये युद्ध जो चल रहा था तो उस समय समुद्र में तेल और गैस ले जाने वाले जो जहाज़ थे ना और उनमें काम करने वाले जो नाविक थे उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जिसमें कुछ हमारे भी जो है सेलर्स मारे गए थे। भारत और जापान दोनों ने इस समस्या का सामना किया, इसलिए वे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ज़्यादा गंभीर हैं। द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज, ठीक है ना, ये दोनों जो हैं, चाइना तो ऑब्वियसली है ही, तो टू मेजर एशियन इकोनॉमीज जो कि भारत और जापान है, हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट, इन दोनों का ना साझा एक इंटरेस्ट है, एक मतलब हित है इन इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने में दैट द नियरेस्ट एनर्जी सोर्सेज इन द गल्फ रिमेन एक्सेसिबल, कि यह सुनिश्चित करने में कि ये जो खाड़ी के देश है ना, गल्फ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब, यूएई वगैरह जो है, उसमें जो ऊर्जा के स्रोत जो हैं, जो जैसे तेल और गैस हैं, वे उनके लिए हमेशा खुले और सुलभ बने रहें, यानी कि एक्सेसिबल रहें, क्योंकि खाड़ी का इलाका जो है भौगोलिक रूप से उनके सबसे नज़दीक है। दे हैव एग्रीड टू बिल्ड नेवल प्लेटफॉर्म्स, वो दोनों जो है यानी कि भारत और जापान जो है वो सहमत हुए हैं एक नेवल प्लेटफॉर्म्स बनाने का। एक क्या कहेंगे, नेवल प्लेटफॉर्म्स को आप कह सकते हैं नौसैनिक एक प्लेटफॉर्म या सिस्टम बनाने पर दोनों सहमत हुए हैं, ताकि क्या करने के लिए, टू इन्हांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड सर्विलांस, यानी कि ताकि जो है समुद्र के इलाके में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी उन लोगों को रहे, यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रहे, और साथ ही जो है दुश्मनों या संदिग्ध जहाज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके, सर्विलांस रखी जा सके। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। अ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड, एक जो संयुक्त जो बयान है जो जारी किया गया इस विजिट के दौरान, इसमें उसमें जो है मेंशन किया गया है सीरियस कंसर्न, बहुत ही गंभीर चिंताओं को, किसके बारे में, अबाउट द प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो अभी मौजूदा हालात है उसके बारे में। वो कहाँ पर मौजूदा हालात कहाँ पर है, साउथ चाइना में और ईस्ट चाइना सीज में। ठीक है ना, एंड जापानीज ऑफिशियल स्पोक टू द मीडिया फ्रैंकली, और जापानीज ऑफिसर्स जो हैं वो मीडिया से एकदम फ्रैंकली बात की है अबाउट द नीड टू एड्रेस द ताइवान इशू पीसफुली, किसके बारे में, इस आवश्यकता के बारे में कि आप ताइवान इशू को जो है शांतिपूर्वक कैसे सुलझाएं, तो उसके बारे में बड़ा फ्रैंकली बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। दो प्लान विजिट टू गुवाहाटी, अब बोल रहा है कि हालांकि, कहा जाए ना, हालांकि एक जो पहले से नियोजित या पूर्व नियोजित जो एक विजिट थी गुवाहाटी में, ठीक है ना, यानी कि क्या कहेंगे आप, गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम जो था ताकाइची का, ठीक है ना, वो प्लान को जो है रद्द करना पड़ा या रद्द कर दिया गया। मिसेस ताकाइची जो है उसने अंडरस्कोर किया, यानी हाईलाइट किया एक तरीके से, ठीक है, जापान के अटेंशन को, अटेंशन मतलब यहाँ ध्यान नहीं है, यहाँ महत्व है, टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया बाय कनेक्टिंग दैम विद द रेलिवेंट पार्टनर्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो गुवाहाटी जाने का जो कार्यक्रम जो है रद्द करना पड़ा है, और इसके बावजूद जो है उन्होंने मतलब कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं ये साफ कर दिया है कि जापान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको जो उसको बहुत महत्व देता है, वो अटेंशन देता है। ठीक है ना, महत्व देता है मतलब अटेंशन देता है, ना उसका ध्यान है वहाँ पर। ठीक है ना, अंडर इसको जापान अटेंशन टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया बाय कनेक्टिंग, कैसे, तो उन्होंने कनेक्ट किया है, कैसे किया है, मतलब कि जापान जो है इन राज्यों को बंगाल की खाड़ी के साथ या बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ जो है और वहाँ के क्षेत्रीय संगठनों से जोड़कर विकास करना चाहता है। ये कहकर जो है मिसेस ताकाइची जो है जापान के जो अटेंशन है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की तरफ यानी कि इंडिया के, उसको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी है, ध्यान दिया है, या आप कह सकते हैं महत्व दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। बीमस्टेक वॉज मेंशन एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बीमस्टेक है ना,
बिम्स्टेक का मतलब बताते हैं। इसको मेंशन किया गया है एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए के रूप में जापान के लिए, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के संगठनों की जो बात हुई जो है, तो विशेष रूप से बिम्स्टेक यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है वो, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है और भी कई देश हैं, तो वो शामिल है। ठीक है, तो इसे जापान के लिए ना एक प्रमुख सहयोगी संगठन के रूप में, एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान हैज़ मेजर इन्वेस्टमेंट, जापान का ना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, निवेश है बांग्लादेश में भी और थाईलैंड में भी। एंड कनेक्टिंग दीज प्रोजेक्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स को, इन परियोजनाओं को कनेक्ट करना, जिसमें जो है मातरबाड़ी पोर्ट जो है कॉक्स बाज़ार में, ठीक है, थ्रू एन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के थ्रू के माध्यम से विथ इंडियाज़ का नॉर्थ ईस्ट से, ये क्या करेगा, रीजनल प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करेगा और सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेगा। यानी कि ये जो, चूँकि जापान का जो भारत के पड़ोसियों यानी कि बांग्लादेश और थाईलैंड में बहुत सारा पैसा निवेश है कर रखा है। अब योजना ये है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में जो बन रहे मातार बाड़ी बंदरगाह जो है, वैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से एक औद्योगिक मूल्य श्रृंखला यानी कि इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन यानी कि फैक्ट्रियों और व्यापार के रास्तों के जरिए जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस पूरे इलाके में प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। Ms. Takaichi has painted a vast canvas of cooperation stretching from India's neighborhood to the Pacific Ocean to protect the India-Japan relationship from the uncertainties of the current world order. But both sides have to manage multiple other relations effectively to ensure optimal outcomes. ये लंबा लाइन है, तो ठीक है, देखें। तो पहला तो ये समझिए कि पेंटेड वास्ट कैनवस के जो एक मुहावरा है, एक ईडियम है, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी योजना या रूपरेखा तैयार करना। तो यहाँ पर जो है जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रही हैं, भारत के पड़ोस से लेकर सीधे प्रशांत महासागर तक जो फैले सहयोग का एक बहुत बड़ा जो एक रूपरेखा उन्होंने तैयार किया है कि हैज़ पेंटेड वास्ट कैनवस ऑफ कॉपरेशन। ये सहयोग का जो है एक बहुत बड़ा रूपरेखा तैयार या खाका खींचा है, जो कि स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडियाज़ नेबरहुड यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश जो हैं वहाँ से लेकर पैसिफिक ओशियन तक जाते हैं। ये किस लिए किया गया है, ताकि जो है इंडिया जापान के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा सके। किस चीज़ से, फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द करेंट वर्ल्ड ऑर्डर, जो अभी मौजूदा जो व्यवस्था है विश्व की, उसकी अनिश्चितता से जो भारत और जापान की जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट बोथ साइड्स, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं, दोनों देश जो हैं, हैव टू मैनेज मल्टीपल अदर रिलेशनशिप। लेकिन दोनों मतलब कि जो देश हैं उनको दुनिया के जो दूसरे देश हैं ना, ठीक है, दुनिया के जो दूसरे हैव टू मैनेज मल्टीपल और अदर रिलेशंस इफेक्टिवली। दुनिया के जो अन्य दूसरे देश हैं उसको बड़ा प्रभावकारी रूप से जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा या संभालना होगा, ठीक है ना, ताकि जो है आप इंश्योर कर सके ऑप्टिमल आउटकम्स को, ताकि जो है आप अच्छे नतीजे मतलब कि या बेहतरीन नतीजे पा सके, ठीक है ना, या इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके। they have to manage their relations with China, ठीक है ना। कहा जा रहा है लास्ट में कि इन दोनों को जो है मैनेज करना पड़ेगा अपने संबंध को चाइना के साथ भी और यूएस के साथ में, इन सच ए मैनर, ऐसे तरीके से दैट देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कि उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो रणनीतिक हित है, वो प्रोटेक्ट हो सके और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। यानी कि किसी भी देश के साथ जो है फालतू टकराव या युद्ध भी ना हो और रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहे। इट कैन बी अ पाथ, ये एक रास्ता हो सकता है, ठीक है, ऑफ म्यूचुअल लर्निंग का और कॉपरेशन का, इंडिया के लिए भी और जापान के लिए भी, एज दे सीक, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं नेविगेट द ग्लोबल टर्बुलेंस, क्योंकि वो दोनों
ये चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल टर्बुलेंस जो है, यानी कि दुनिया में जो उथल पुथल और अस्थिरता जो बनी हुई है, उससे वो पार पाने के लिए जो है उसको नेविगेट करने के लिए वो दोनों कोशिश कर रहे हैं। दे सीक टू नेविगेट द ग्लोबल टर्बुलेंस। ठीक है, तो यह था आज के एडिटोरियल टू टुगेदर का पूरा एनालिसिस। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भारत और जापान का यह नया कदम आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे बदलने वाला है। इस क्लास में हमने जो ग्रामर पॉइंट्स या वोकेबलरी या कॉम्प्रिहेंशन के फैक्ट्स सीखे हैं, उन्हें रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। मिलते हैं कल के एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।